यस, देखिए ज़रा, ये सवाल है जी मेंस 25 का और क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक सा है बच्चों, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इज लेट सर्कल सी बी द इमेज ऑफ दिस सर्कल। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक सर्कल है, इसका इक्वेशन गिवन है ये, तो कह रहे हैं इसका इमेज है इन द लाइन। ये लाइन एक है हमारे पास में, इस लाइन में। तो मैंने कहा ये मान लो ये जो लाइन आपके पास में गिवन है, दिस इज 2x माइनस का 3y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है आपका, और इसका इमेज बनाना है हमें ऊपर वाले सर्कल का इस नीचे वाली लाइन में। तो सिंपल है, इसका इमेज अगर बनाना चाहते हैं तो इनका जो सेंटर होगा, इसके सेंटर का इमेज आपको यहां पर बना होगा, और रेडियस इसकी जितनी होगी सेम रेडियस इसकी भी होगी। क्लियर है? तो चलो फटाफट इनका सेंटर फाइंड आउट करते हैं। तो ऊपर जो सर्कल गिवन है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ जरा। सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास में 1, माइनस का 2। ठीक है, तो ये बना 1, माइनस 2, 1, माइनस 2। इसका इमेज निकालना होगा। चलो इससे पहले रेडियस भी फाइंड आउट कर लेते सर। अगर इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और माइनस का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में माइनस 4 है तो ये बना 4, तो ये आ गया सर आपका 3 के इक्वल में। तो बच्चों इसकी रेडियस हमारे पास में 3 है, तो इसकी भी रेडियस हमारे पास में क्या होगी, 3 होगी। तो लेट्स फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का इमेज अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमें यहाँ कुछ मिलेगा। मान लीजिए इसका इमेज जो है x, y है। क्या है, x, y। तो इमेज के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सर, है ना। x माइनस क्या, इस वाले x में से इसके x को माइनस कर देते हैं, तो लिखा जाए दिस इज x माइनस 1 होल डिवाइड बाय जो लाइन है, लाइन में जो x का कोफिशिएंट है सर, लाइन में जो x का कोफिशिएंट वो यहाँ पे लिखेंगे। सो आई राइट हियर दियर 2 इक्वल्स टू y माइनस, तो यहाँ पे लिखूंगा y माइनस 2, y माइनस 2 डिवाइड बाय लाइन में जो y का कोफिशिएंट है -3, तो -3 इक्वल्स, उसके बाद में डिनोमिनेटर में बच्चों ये जो नंबर नीचे है ना, इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या बनेगा 4, -3 का स्क्वायर किया 9 बना, और ऊपर फॉर्मूला में है माइनस का 2, फॉर्मूला में -2 आता है। और फिर ये जो पॉइंट है सर हमारे पास में, ये पॉइंट, इस पॉइंट को लाइन में रख दीजिए। हाँ, मेक श्योर कि राइट साइड में आपका 0 बना हो। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर -2। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से x की जगह पर 1 रखा तो ये बना 2, y की जगह पर -2 रखेंगे तो ये बन गया आपका प्लस का 6 और प्लस का 5। तो बच्चों ये भी 13 आ गया और ये भी 13 आ गया, तो दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, ये 13 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू देखो ये पूरा का पूरा -2 के इक्वल में आ गया। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस का 4 प्लस का 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज -3। नेक्स्ट में अगर हम y की बात करें तो y प्लस 2 डिवाइड बाई -3 एंड इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, तो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। तो बच्चों y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4। इट मीन्स द सेंटर ऑफ न्यू सर्कल इज -3, 4, राइट। तो सेंटर ऑफ न्यू सर्कल इज -3, 4। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में नए सर्कल के बारे में क्या कहा जा रहा है। लेट्स सी हियर नाउ, एंड ए बी द पॉइंट ऑन सी। एक पॉइंट ए है, सर्कल पे है, नए वाले सर्कल पे, सच दैट ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ए लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर ओ ऑफ सर्कल सी। अच्छा, ये कह रहा ओ सर्कल का सेंटर है और ए जो है सेंटर के राइट साइड में है सर्कल पे, इसका मतलब ओ ए एक लाइन। चलो यहां से हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते थोड़ा सा, जो कहा गया है उनके बेसिस पर। लेट्स से कि हमारे पास में ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस रहा। बच्चों सेंटर हमारे पास में -3, 4 है, तो इसका मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4। तो चलो बनाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू -3, यहाँ पे -3 मान लो, दिस इज -3 है, और y की वैल्यू 4, राइट। y की वैल्यू 4 हमारे पास में। अब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं, और सर्कल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सर्कल में कह रहा है कि सर ये o है और a जो है सर्कल पे ही है, ठीक है, सर्कल पे ही है, और वो x एक्सिस के पैरेलल में होना चाहिए, x एक्सिस के पैरेलल में। तो क्या आपको लग रहा है अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल बनाऊं इस तरह से, क्योंकि रेडियस भी इसकी 3 है, तो इसलिए यहां तक सर्कल पहुंचेगा, राइट। तो आओ जरा इनसे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से सर्कल ड्रॉ होगा, 3 रेडियस का होगा बच्चों, तो ये लाइन ऊपर बनेगी कहीं ना कहीं। क्लियर है? क्योंकि ये टोटल का जो हाइट है हमारे पास में, टोटल हाइट 4 है, टोटल हाइट 4 है सर हमारे पास में, ठीक है। कुछ इस तरह का सर्कल बना हमारा। तो क्या करा जाए आगे। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नेक्स्ट में ये कह रहा है कि सर देयर इज अ पॉइंट इफ बी अल्फा बीटा एंड बीटा लेस देन 4, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो है 4 से छोटा है। तो बच्चों y कोऑर्डिनेट 4 से छोटा होने का मतलब देखो जरा, ये लाइन है y बराबर 4 का, तो y की वैल्यू 4 से छोटा होने का मतलब इसके नीचे,
इसके नीचे सर्कल पे पॉइंट, सर्कल पे कहीं भी यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं। तो सर्कल पे पॉइंट लेना है, उस पॉइंट का नाम है बी। तो मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, यहाँ से एक बी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से देयर इज ए पॉइंट बी, लेकिन बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा तो है, ठीक है। तो उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है, तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में। लाइज ऑन सी सच दैट द लेंथ ऑफ आर्क होगा यहाँ पर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल सी। अच्छा, ए बी की जो लेंथ है सर हमारे पास में, ए बी की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ ए बी इज, ये दे रखा है 1/6 ऑफ पेरीमीटर। तो सर देखो पेरीमीटर कितना होता है आपको पता ही है, 2 पाई और आर की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से बचा सर आपका पाई। अच्छा, ए से लेकर के बी तक की लेंथ पाई है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर ए से लेकर के बी की लेंथ पाई है और अगर मैं इनको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये दिया क्यों है आर्क लेंथ? तो सर हमारे पास में एक फॉर्मूला है ना, थीटा इक्वल्स टू एल डिवाइड बाय आर, है ना। देखो आर भी मालूम है और एल भी मालूम पड़ गया, तो थीटा मालूम पड़ गया कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा क्या होगा। तो ये बना सर हमारे पास में पाई डिवाइड बाय रेडियस इज 3, यानी कि यहाँ से हमें 60 डिग्री मिल गया। क्लियर है। और हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या करा जा सकता है? आप ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं और कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ इसका। तो ए को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से हम लोग बी से। जैसे ज्वाइन करेंगे, ये बताओ ये रेडियस है, यस ये भी रेडियस है हमारे पास में, बिल्कुल। तो क्या ये रेडियस और रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, हाँ। और थीटा 60 डिग्री हो ही चुका है। तो बच्चों जब ये 60 डिग्री हो गया तो क्या ये भी 60 डिग्री होगा? बिल्कुल, ये भी 60 होगा और ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब एक बात बताओ, हमें बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, अल्फा चाहिए। और यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ 3 के इक्वल में है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर मैं इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा इक्वली, है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा और ये दोनों इक्वल होगा, राइट सर। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? यहाँ से ये जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ 3 था, तो ये हो गया 3/2। और यहाँ से अगर बात करी जाए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3/2। नेगेटिव साइड में है ना, तो इसलिए -3/2 हो गया हमारा, राइट सर। तो अल्फा की वैल्यू आगे सर हमारे पास में -3/2। और आप बीटा भी बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ज्योमेट्री का यूज़ करके। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस तरह का मैंने बनाया यहाँ पे, ये आपका है 3/2, ये 3/2 है और ये भी हमारे पास में थीटा है। तो बच्चों हमें ये वाली हाइट चाहिए, नहीं एक्चुअल में मुझे चाहिए ये हाइट, मुझे चाहिए सर ये टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए। तो मैंने कहा टोटल हाइट है 4 में से ये वाली हाइट को माइनस कर दूंगा मैं, 4 में से ये वाली हाइट को माइनस कर दूंगा। क्लियर? तो बच्चों देखो ना, बहुत ही आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3 है और ये वाली हाइट की अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री इज टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर मान लो ये लेंथ कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स नहीं मानो ए मान लो। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, दिस इज 3। तो बच्चों ए की वैल्यू हो गई 3 और sin 60 डिग्री दिस इज √3/2। क्लियर है? तो बच्चों बताओ बीटा की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर बीटा इज, बीटा लेंथ टोटल, देखो यहाँ पे टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 4 है, 4 में से इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो बीटा मिल जाएगा। दिस इज बीटा इक्वल्स टू 4 माइनस का 3 √3। ए की वैल्यू को माइनस कर दे रहा हूँ मैं, ये आगे बीटा। और बहुत ही आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया और कुछ ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना पड़ा। और भी तरीके हैं लेकिन अभी हम इसी तरीके से आपको बता रहे हैं। तो आप जरा चेक करो क्या पूछा गया? बीटा माइनस का 3 अल्फा, बीटा माइनस देन बीटा माइनस 3 √3 अल्फा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में 4 माइनस का 3 √3/2 माइनस का √3 और अल्फा की वैल्यू -3/2 है। तो ये बन गया सर हमारा 4। सो 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू बच्चों।